नमस्कार। तो आज हम उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के एक गांव फखरपुर उस पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ जानकारी आई है और वो बताती है कि गांव में कई गंभीर समस्याएं हैं। हाँ जी, नमस्कार। बिल्कुल, जो जानकारी है वो फखरपुर की एक कह सकते हैं काफ़ी मुश्किल तस्वीर दिखाती है। सामाजिक, आर्थिक कई तरह की चुनौतियां साफ नजर आ रही हैं। हाँ, जैसे इसमें मुख्य तौर पर जिक्र है बेरोजगारी का और ये कि युवाओं में नशे की लत काफ़ी बढ़ रही है। शिक्षा व्यवस्था भी लगभग ठप बताई गई है और विकास भी कुछ खास नहीं हुआ है। आइए थोड़ा इस पर गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, ये समस्याएं अकेली नहीं हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी भी लगती हैं। जैसे मान लीजिए बेरोजगारी है तो युवाओं में निराशा बढ़ती है ना? हाँ, बिल्कुल। और फिर शायद नशे की तरफ जाने का खतरा भी बढ़ जाता है, खासकर जब शिक्षा या स्किल के मौके भी कम हो। ये तो बहुत चिंता की बात है। बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर और साथ में नशा और ऊपर से शिक्षा भी नहीं। जानकारी में कुछ बताया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई खास वजह? देखिए, सीधे तौर पर शायद वजहों का पूरा विश्लेषण ना हो, लेकिन इशारा साफ है। अवसरों की कमी। अगर पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं, नौकरी के मौके नहीं, तो युवा क्या करें? निराशा तो होगी ही। और जानकारी यही संकेत देती है कि विकास के नाम पर जमीन पर शायद कुछ ठोस हुआ नहीं है। तो ये समस्याएं अहम हैं, शायद और गहरी होती जा रही हैं। अच्छा, तो एक तरफ तो ये बुनियादी दिक्कतें हैं, लेकिन एक और बड़े दिलचस्प बात सामने आई है कि गांव में, खास तौर पर मुस्लिम समाज में, बहुत से लोग खुद को नेता मानते हैं या कहलाते हैं। जानकारी के मुताबिक इनका काम क्या है फिर? हाँ, ये एक अहम पहलू है। जानकारी कहती है कि इनका मुख्य काम ज्यादातर चुनाव के आसपास ही दिखता है। जैसे पंचायत चुनाव में पर्चा भर दिया, अपने बैनर लगवा दिए जगह जगह, और कभी-कभी जैसे कुछ छोटी मोटी चीजें बांट दी, कंबल या ऐसा ही कुछ, और खुद को समाजसेवी दिखा दिया। ओहो, तो क्या इसी को वो जानकारी खोखले दावों और दिखावे की राजनीति कर रही है? हाँ बिल्कुल, इशारा उसी तरफ है। और इसका सीधा संबंध उन असली समस्याओं से है जिनकी हम बात कर रहे थे। कैसे? ये नेता असल मुद्दों पर काम क्यों नहीं करते? बात यह है कि इस तरह की राजनीति जो सिर्फ दिखावे पर आधारित है, वो असल मुद्दों से ध्यान हटा देती है। बेरोजगारी, नशा, शिक्षा, ये बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें मेहनत लगती है, समाधान ढूंढना पड़ता है। लेकिन बैनर लगाना या छोटी मोटी चीजें बांटना शायद ज्यादा आसान है ना? तात्कालिक पहचान मिल जाती है। समझ रही हूँ। असल काम पीछे छूट जाता है। हाँ, एक तरह से सतही चीजों पर जोर ज्यादा रहता है, असली मुद्दों पर कम। यह है फुरकान एस खान का, तो उन्हें निशाना बनाया जाता है। जी हाँ, ये भी जानकारी में बताया गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो सवाल पूछते हैं या आलोचना करते हैं, कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, अभद्र भाषा, गालियां, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जो लोग बदलाव लाना चाहते हैं या कम से कम सवाल पूछना चाहते हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। ऑनलाइन हमला करके चुप कराने की कोशिश। ये एक तरह का विरोध है, जवाबदेही से बचने का तरीका शायद। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो फखरपुर की क्या तस्वीर उभर रही है? क्या मुख्य बातें हैं? देखिए, संक्षिप्त में कहें तो फखरपुर एक ऐसा गांव लग रहा है जहां सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बहुत गहरी हैं। बेरोजगारी है, नशा फैल रहा है, शिक्षा का हाल बुरा है। ये सब बुनियादी चीजें हैं। हाँ। लेकिन इनके समाधान के बजाय वहां एक अलग तरह की दिखावे वाली राजनीति ज्यादा दिख रही है, जो चुनाव और अपनी पहचान बनाने तक सीमित लगती है। और जो सवाल उठाए उसे चुप करा दिया जाए। हाँ, और सबसे चिंताजनक शायद यही है कि असल मुद्दों पर बात करने वालों को या सवाल उठाने वालों को ऑनलाइन माध्यमों से निशाना बनाया जा रहा है। तो एक तरह का मुश्किल माहौल बन गया है, जहां सुधार की बात करना भी कठिन हो। बिल्कुल। तो ये जानकारी हमें वाकई सोचने पर मजबूर करती है और शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी ये सोचने का एक बिंदु है कि किसी भी समाज या समुदाय के असली विकास के लिए सिर्फ दिखावे से आगे बढ़कर किन ठोस जमीनी कदमों की जरूरत होती है, और इससे भी ज्यादा जरूरी कि जो आवाजें सुधार की, बेहतरी की मांग करती हैं, उन्हें दबाने के बजाय उन्हें सुना कैसे जाए, समझा कैसे जाए।